अब आइए एग्जाम के लिए मैं आपको 5 टिप्स देता हूं। टिप्स नंबर 1, जैसे ही एग्जाम शुरू होता है हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आप बिना देरी किए किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन सी को आंसर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी ऑप्शंस को, जैसे आपने अगर सी को सिलेक्ट किया है तो उसी सी ऑप्शन को आंसर मानते हुए पूरे 50 क्वेश्चन में क्लिक कर दें, टिक कर दें। आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। पहला यह कि चूंकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी अगर कोई जवाब गलत भी हो जाता है तो भी कोई नंबर नहीं कटते हैं। तब तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन को करने ही थे, जो आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही पूरे कर लिए। और जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि संभावना के नियम, प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के हिसाब से 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के सही होने की जो गुंजाइश है वह कितनी है? 25%। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो 50 में 12 आंसर्स आपके सही होने के चांसेस हैं। टिप्स नंबर 2, अब जब आप 5 मिनट में ही 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके पास पूरे 55 मिनट का समय बचा हुआ है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पर आएं और एक एक करके क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस, विकल्प को ध्यान से पढ़ें। और जहां भी आपको लगे कि आप श्योर हैं कि यह आंसर जो आपने अभी किया है वह गलत है, तो जो आपको सही लगता है उसको एक एक करके सावधानी से टिक करते चले जाएं, चेंज करते चले जाएं। इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, पूरी तरह से व्यवहारिक सवाल होते हैं, जिसे आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ें तो उसके जवाब का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले और 12 से 15 सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो उन 5 चैप्टर से होगा जिसे आप अभी पढ़कर आए हैं। अब जब आप अपने सवाल के जवाब चेंज कर रहे हों तो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि ऐसा आप मैक्सिमम 12 क्वेश्चन के साथ ही करें। यानी आप सिर्फ 12 ऐसे आंसर्स जिसमें आप 100% श्योर हैं उसी के जवाब को ही चेंज करें। टिप्स नंबर 3, अगर कोई क्वेश्चंस आपको काफी लेंदी दिखे, यानी 3, 4 या 5 लाइनों में दिखे, तो नॉर्मली उसके विकल्प भी 3 से 4 लाइनों में ही होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपका समय बर्बाद करेगा। टिप्स नंबर 4, जिस भी क्वेश्चन का विकल्प उपरोक्त सभी, एबव ऑल या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो, देन गो फॉर दैट ऑप्शन, यानी उसी विकल्प को आप जवाब के रूप में क्लिक कर दें। टिप्स नंबर 5, आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ इस आधार पे न बदलें कि आपको लगता है, यानी कि आप गेस करते हैं कि ऑप्शन ये सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। इससे बेहतर है कि आप उसको ज्यों का त्यों छोड़ दें। अब वीडियो कंक्लूजन में मैं आपसे कुछ अपील करना चाहूंगा। पहला कि अगर आप मेरे इस वीडियो टिप्स से कन्विंस्ड होते हैं और चाहते हैं कि इसे फॉलो करें तो आधा अधूरा फॉलो ना करें, पूरा फॉलो करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरा, एग्जाम के बाद थोड़ा समय निकालकर अपने अनुभव को कमेंट करके शेयर अवश्य करें। और तीसरा ये कि मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।